चलिए एक्सरसाइज 7.5। आज बच्चों एक्सरसाइज 7.5 पार्सल फ्रैक्शन पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उस पे से हम कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं एग्जाम्पल 10 नहीं सॉरी एग्जाम्पल 11 एग्जाम्पल 11 सॉरी ये एग्जाम्पल 11 है, पेज 318। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शल फ्रैक्शन से। आप इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे सीखना है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया, इस टाइप के क्वेश्चन इससे पहले एक्सरसाइज थी वहाँ पे भी सॉल्व किया था। आप सोचिए कैसे। देखिए 1 dx over x plus 1 into x plus 2, you can write down to this question like this: dx over x square plus 2 plus 1 3x plus 3. After multiplication, if we will do the multiply, then we will get x square plus 3x plus 3. Is it okay? So if you will go to the previous exercise, then you can easily see that this question can be solved by one particular method was there. The name of that method was नहीं पहली एक्सरसाइज में जो मेथड किया था उसमें से ऐसा क्वेश्चन किया था ना, क्वाड्रेटिक का था, 1 क्वाड्रेटिक। क्या करते थे उसमें? यस, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। तो इसको उस मेथड से कर सकते हैं। तो आप देखिए वहां से भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एक मेथड और डिस्कस कर रहे हैं, पार्सल। देखिए एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, तो इसमें जो एक मेथड है ये वाला, आज हम पार्सल वाला मेथड सीख रहे हैं। वो मेथड भी ठीक है, आप उसे करें या इसको करें, ये डिपेंड करता है आप पे। पर आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पार्सल से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं और कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है कि यदि इफ वी आर एडॉप्टिंग पार्सल मेथड, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द फैक्टर ऑफ दिस वन, यानी कि आप इसको फैक्टराइज करना है। आप इसको फैक्टर, उधर तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म था, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने के बाद में ये आएगा x plus 1 and x plus 2। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला था अभी आपको बताया था कि जब भी px ओवर कुछ इस तरीके से, जब ये पार्ट ऐसे फैक्टर में बन गया है तो आप लिखेंगे इसको पार्ट में ब्रेक करेंगे, a अपॉन दिस वन प्लस b अपॉन सेकेंड पार्ट, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन सेकेंड पार्ट। इज इट ओके? अब आप देखिए, तो यदि हम इसका एलसीएम लेंगे, इधर देखना कायदे में, यहाँ से हमने क्या किया, इसका हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और a इंटू एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 एलिमिनेट हो जाएगा। दिस गिव्स अस x प्लस 2 प्लस b ऑफ x प्लस 1 एंड अब ये इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन दिस। तो नीचे वाले से डिनोमिनेटर के कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। या फिर इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि नीचे दो जो नीचे की टर्म है वही टर्म तो है, तो एलसीएम में तो यही आना है, तो बस इसका क्रॉस करना, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे की टर्म एलिमिनेट हो जानी है। तो 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। इतना क्वेश्चन हो जाना है। आई थिंक समझ में आया होगा बेटा। कुछ नहीं है, आप इनका सिंपल सा एलसीएम लिया, नीचे वाली टर्म देखो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो 1 इक्वल टू क्या आया, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। आगे से आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको जो टर्म है न्यूमिनेटर इक्वल टू a इंटू क्रॉस प्लस b इंटू क्रॉस, डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखेंगे। अभी आगे करके दिखाएंगे आपको इस टाइप का। इसके बाद अब आप देखें तो 1 इक्वल टू, यहाँ पे अब आपका ये जो न्यूमिनेटर है इसको हमने ब्रेक किया इस वाले फॉर्म में। इन द प्लेस ऑफ दिस न्यूमिनेटर आप ये लिख सकते हैं, जो न्यूमिनेटर के प्लेस पे है आप ये वाले चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि आप a और b की वैल्यू तो निकालें, पहले a और b की वैल्यू निकलें तभी तो काम की। देखो a और b इस क्वेश्चन में कहीं नहीं थे, हमने a और b कंसिडर किए। बेटा याद रखिए मैथमेटिक्स में जब भी पढ़ रहे हैं, यदि आप किसी चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, आपने कुछ भी माना है, तो जैसे उसकी वैल्यू आपके पास आ जाए उसको विद रेस्पेक्ट रिटर्न करो। आपने a माना, a की पता नहीं और आपको पास पता, जैसे आपके पास 10 आपको 10 रुपीज़ की ज़रूरत है, आपके पास है नहीं, आपने अपने फ्रेंड से लिए हैं, तो आपने जब अपने फ्रेंड से लिए हैं पैसे, तो जब आपके पास पैसे आ जाए तो विद रेस्पेक्ट उसको रिटर्न करो। वही काम यहाँ पे करना है आपको। a की वैल्यू आपके निकल जाए, b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, तो उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब आप सोचिए, इसका एक तरीका है। अब देखो दो मेथड है यहाँ से। एक तो आप क्या करते थे, आप कंपेरिजन ऑफ कॉफिशिएंट करते, इसकी मल्टीप्लाई करते थे, कॉफिशिएंट की कंपेयर करते थे, जैसे कल किए थे, पहले के एक्सरसाइज में किए थे। मगर यहाँ पे एक और आसान सा मेथड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये जो टर्म है, a के साथ जो टर्म है x प्लस 2
बी के साथ टर्म है x प्लस 1। कोई सी भी टर्म को एक तरफ साइड में x उसको 0 करके रख दो। x प्लस 2 देखिए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया, और इसको देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आया। अब एक बार तो आप -2 रख दो, एक बार -1 रख दो, जब भी आए। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे कि ऐसा टर्म पता चलेगा आपको कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप परफेक्ट वैसे भी कंपेयर भी करेंगे तो इससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो आप देखिए x इक्वल टू आपने -2 सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -2। देखिए यदि -2 रखेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको तो जरूरत भी नहीं है, हालांकि मैंने लिख दिया है। तो b इक्वल टू b -2 + 1, तो b इक्वल ये आ जाएगा -b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू इज इट ओके, क्लियर। नेक्स्ट आपके क्या करना है, x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करें, x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो ये तो 0 हो जाना है, तो यहाँ पे क्या बनना है, a ही बचेगा। तो a की a इंटू -1 + 2 b 0 हो गया है, तो ये आया 1, यानी कि a 1 इंटू a, यानी कि a इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, इज इट ओके। आपके पास a की भी वैल्यू आ गई है, आपके पास p की भी वैल्यू आ गई। आपको कुछ नहीं करना है, आपको a इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो वैल्यू कैलकुलेट की है हमें उस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जो ये 1 है, 1 के लिए ही तो ये सारी कहानी हो रही है। ऐसा क्यों हो रही है अभी पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये था ना आपका 1/x + 1 इंटू x + 2 इक्वल टू a/ समथिंग था ना, a/x + 1 प्लस b/x + 2। a की वैल्यू क्या आई थी 1, तो 1 रख दिया, 1/x + 1। इसकी वैल्यू क्या आई थी, तो ये वाली जो पूरी टर्म थी, हमने इस वाली पूरी टर्म को जो इसमें किया था, हमने इस वाली फॉर्म में हमने लिखा था, इसको स्प्लिट किया था हमने इस वाली फॉर्म में। ये वाली टर्म हमने इस वाली टर्म में बनाई, तो बहुत सेम है, समझ में आया ना। ये वाली हमने इसमें कन्वर्ट किया अपने लिए। अब आप देखिए, तो 1/, देयरफॉर हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन। अब इसमें भी हमने सेपरेट किया, ठीक है बेटा। तो देखिए 1/x + 1 क्या है ये, क्योंकि ये तो x + 1 है, तो इसको x ही कंसिडर कर सकते हैं ना। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वैसे भी समझते हैं, देखो x + 1 को t मानना चाहे तो t भी मान सकते हैं। x + 1 dx इक्वल टू dt, तो इसकी जगह रख के देखेंगे 1/t dt, और 1/t dt क्या होगा log t, और t की वैल्यू क्या थी आपके पास x + 1, तो ये आ गई। तो डायरेक्ट आपको मालूम है कि 1/x, यदि x के साथ प्लस माइनस कुछ भी है तो फिर 1 उसे x कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से देखिए इस तरीके से। तो log of x + 1 माइनस 1/x + 2, दिस विल बी log of x + 2 + c। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, log of m minus log of n, this gives us log of m/n। तो here I have written m in the place of m, x + 1 in the place of n, x + 2, and then you have to write down + c। So I think question is over, easy question। तो you are free to solve by any method, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट बस आपको समझ में आना चाहिए। मेरे विचार से आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ आफ्टर प्रैक्टिस 1-2 times you will feel that this method is easy। वो भी इजी है, ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, दोनों कर सकते हैं, कोई सा भी अच्छा लगे। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरी एक्सरसाइज में एक बात आपको ध्यान रखना है, पूरी में नहीं, आप थोड़ा आउट द इंटीग्रेशन। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो न्यूमिनेटर में यदि कोई टर्म है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये न्यूमिनेटर है एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर, इज इट ओके। आपका न्यूमिनेटर में डिग्री चेक करिए और डिनोमिनेटर में डिग्री चेक करिए, किसी भी तरीके से। न्यूमिनेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। नहीं, हमेशा न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। न्यूमिनेटर में जो डिग्री देखिए, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 2, इधर कितनी है 2, ये तो बराबर है। अब क्या करें सर, आप तो बड़ी छोटी कहते हैं, तो गड़बड़ी हो गया, यहाँ तो दोनों ही बराबर है। नहीं, ये भी ध्यान रखना है, यदि बराबर है तब भी छोटी होनी चाहिए, तब भी कुछ करना है आपको। आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि न्यूमिनेटर में डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। पहला इंटीग्रेशन का ये, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई इंटीग्रेशन दिया है तो वहाँ पे यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, फिर बाद में सोचते हैं क्या किया जा सकता है। यहाँ पे भी वही कहानी है, आपको सिंपल करना है बेटा कि आपका यदि डिग्री ज़्यादा है
तो उसको कम करना है। यदि डिग्री इक्वल है तब भी उसको कम बनाना है। अब कम बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, आप उसमें डिवाइड कर दीजिए। इज इट ओके? कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है। तो देखो बेटा, मैंने भी वही किया डिवाइड। आप सोचेंगे सर ये तो ऊपर छोटी टर्म में नीचे में बड़ी टर्म में डिवाइड होता है ना, ये तो होता रहा है हमेशा, जैसे आप करते हैं वैसे ही करिए। तो इसका क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर 1 लिखेंगे ना कॉन्स्टेंट, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए माइनस साइन चेंज होंगे, जैसे पहले करते हैं माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कैंसिल हो गए। अब ये देखिए 5x एज इट इज, ये -6 + 1 -5। अब ये डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉन्स्टेंट प्लस रिमाइंडर लिखते हैं ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉन्स्टेंट प्लस रिमाइंडर। देखो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर ये है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉन्स्टेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखते हैं ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉन्स्टेंट प्लस रिमाइंडर। ये वाली कहानी पढ़ते हो ना, तो अब आपको हाँ ये लिखना है, ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉन्स्टेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब आप देखिए इसमें यहां से आपका क्या बनेगा, देखो एक मिनट थोड़ा ये देखो, 2 3 जा 6 ये है ना, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 होल नंबर लिख सकते हैं। अब इसको होल में कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 होल नंबर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या, 3 2 जा 6 1 7/2 लिख सकते हैं ना। आप में यदि मैं इसको इसी तरीके से लिखना चाहूँ होल में, तो कुछ इस तरीके से नहीं रोटेट करूँगा, इधर से देखिए जैसे मैंने इधर से रोटेट किया, 3 होल नंबर 1, इसको भी कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 1/2, वही मैंने किया यहाँ पे, 1 + 5x - 5/1, इसको ब्रेक किया ना मैंने, ऐसे ही देखो ये क्लियर है नहीं है। आप यदि डिवाइड करते हैं तो उसको इस तरीके से लिख सकते, कोई भी डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिएगा आपने 11 में 3 का डिवाइड किया, तो ऐसे करेंगे 3, या तो ऐसे लिख लें इसको, या फिर और इसको होल फ्रैक्शन में लिखने का क्या तरीका है, 3 3 जा 9, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 होल नंबर 2/3, और इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2/3। अब देखिए 3 3 जा 9 और 2 11/3, आ गया ना वही चीज़। मतलब एक बात को आप अपने, बात वही है, कुछ नहीं है, आप उसको अपने तरीके से मोल्ड करके कह रहे हो, आप उसको अपने थोड़ा सा और पोलाइट तरीके से कहना चाह रहे हो, वही किया है। क्योंकि अभी देखो ऐसा करने से हमारे क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा वो अभी समझ में आएगा आपको। अब मैंने इसके इक्वल टू क्या हो गया, यानी इस टर्म को मैंने पूरी को ब्रेक किया, तो P/Q की फॉर्म में थी ये, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, जैसे आपने लिखते थे ना P/Q फॉर्म में है, रैशनल फ्रैक्शन है, तो यदि P/Q फॉर्म में है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक। अब देखो ये डिग्री कम नहीं होगी इससे, और जब हम इसको आगे करेंगे तो इसको सेपरेट करेंगे। इज इट ओके? यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगले स्टेप में क्या आएगा, 1/dx प्लस 5x - 5/x² - 5x + 6dx। इसको सॉल्व करेंगे, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस क्या था, दैट इज 5x - 5, 5x - 5, 5x - 5 डिवाइडेड बाई x² - 5x + 6। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिख सकते हैं हम x प्लस, इसको आप i मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब देखिए ये क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में चला गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का मेथड बताया था, या तो आप उसको वहां से कर लें, अदरवाइज आप इसको अब पार्सल से कर सकते। तो पार्सल से कैसे कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर किया। अब आप इसको सोचिए पहले, 5x - 5/x² - 5x + 6, इसको तोड़िए, इसको कैसे करेंगे, 5x - 5 डिवाइडेड बाई इसके फैक्टर करेंगे, कितने आएंगे, x²
x माइनस 2 और x माइनस 3। x माइनस 2 और x माइनस 3 यानी कि 2 और 3 बनेंगे, तो माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो इसको कितना लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2। दिस गिव्स अस 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और x माइनस 3। इज इट ओके? तो दिस टर्म्स 5x माइनस 5 कैन बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी ये इसके इक्वल होगी। अब आप इसको और सोचिए, ये पार्सल वाली फॉर्म है। कौन सी वाली फॉर्म? ये देखिए, ये पार्सल की ये वाली फॉर्म बनेगी। ये देखिए लीनियर अपॉन ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है px प्लस क्यू। अब इसमें वही किया जैसे अभी आपने ब्रेक किया था, बिल्कुल सेम वही ब्रेक करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। अब आपका ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी ना, आप तो इसको भूल जाइए, इसको लेके चलते हैं 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो अब आप इसके बारे में सोचते हैं, इसको करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे बेटा? यहाँ से देखिए, चलिए ये हो गया। नाउ 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि ये नीचे वाले एलिमिनेट हो जाने। तो 5x माइनस 5 इक्वल्स टू a इंटू क्रॉस x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 2। इज इट ओके? अब आपको क्या करना है बताइए? अब आप क्या करेंगे? a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? किसको किसके इक्वल क्या वैल्यू रखने पड़ेंगे? डायरेक्ट बताइए अब आप अपने आप मन में सोच के। एक बार तो x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक बार x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब ये मेथड भी फ्लॉप हो जाए तब हम कंपैरिजन वाला करेंगे। जब हमें लग रहा है कि वैल्यू नहीं है, वैसे अभी इसमें एक वैल्यू और होती है x इक्वल टू 0, वो भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें। x इक्वल टू 0 करने से भी यदि उसके बाद भी नहीं मिलता तो फिर दूसरा मेथड है। तो अभी तो आप करेंगे एक सब पुटिंग x इक्वल टू 3 ले लो। अब x इक्वल टू 3 लेने से तो a तो 0 हो जाएगा, ऐसी मालूम है। तो रखिए 3 5 से 15 माइनस 5, ये तो 0 हो गया। इसी में रखना 3 माइनस 3 0 और b इक्वल टू 3 माइनस 2 1। तो b की वैल्यू क्या आई आपके पास? 10 आई। अब क्या करेंगे? पुटिंग x इक्वल टू 2 रखिए। तो 5 2 जा 10 माइनस 5 इक्वल टू ये 0 हो गया और 2 माइनस 3 माइनस 1। तो a इंटू माइनस 1। तो ऐसे करेंगे माइनस 1 इंटू a। तो a इक्वल टू कितना आया? माइनस 5। अब आपके पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है। अब इस वाली टर्म को किसके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? इसके इक्वल देखिए आप, ये कितनी आई? देयरफॉर 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और x माइनस 3। दिस कैन बी रिटन एज a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? माइनस 5 ओवर x माइनस 2 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? प्लस 10 अपॉन x माइनस 3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू इंटीग्रेट टू दिस वन। आपको क्या करना है? आपको देखिए ना, ये वाली टर्म अब 5x माइनस 5 अपॉन x, ये सॉरी इधर देखिए, हाँ ये वाली टर्म ओवरऑल मिलके ये वाली बनी ना 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसके टर्म के इक्वल आई? इस वाली टर्म के इक्वल। और ये वाली टर्म किसके इक्वल आई? a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। अब इसकी वैल्यू a और b की वैल्यू जैसी हमें मिली वैसे हमने सब्स्टिट्यूट की और उसके बाद क्या किया? इसका इंटीग्रेट 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3 dx इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस 5 को कॉमन ले सकते हैं 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 10 को बाहर ले सकते हैं 1 अपॉन x माइनस 3 dx. Is it okay? So what will be the integration of this one? minus 5 log of x minus 2 plus 10 log x minus 3 plus c, वो बाद में लिख देंगे। चलिए, तो अब ये इसको भी a अपॉन v करके या फिर डायरेक्ट भी वैल्यू आप इसकी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब जो वैल्यू आपके पास आई आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना आपकी वैल्यू x की। अब आप सोचिए फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 2। आखिरकार इंटीग्रेशन था क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या आया था, x था, x प्लस i था ना, x प्लस i था ना, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, -5 log x minus 2. माइनस, तो इसको रखेंगे इसको सब्स्टिट्यूट करिए, माइनस 5 5 log x minus 2. log x माइनस 2 प्लस 10 log x log minus 3 plus c. प्लस सी। बताएं यहाँ तक ये हमारा आंसर। एनी डाउट, दोबारा समझिए इसको एक हल्का सा, एक बार देख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्वेश्चन को सिंपल लिखा है, आपने देखा, आपको अब जब भी इंटीग्रेशन करेंगे अब सबसे पहले ये चेक करेंगे अब आज के बाद कि यदि आपका जो कोई भी इंटीग्रेशन दिया है, आपको उसमें ये दिया है रेशनल नंबर में p अपॉन q की फॉर्म में दिया है, तो न्यूमिनेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। सबसे पहली बात अब आप चेक करेंगे, यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास तो ये ध्यान रखेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कभी भी जो डिग्री है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा है या इक्वल है तब भी आप उसको कम बनाएंगे। तो कम करने का तरीका है आप उसको डिवाइड करिए। डिवाइड करना है आपको 9th क्लास के मेथड से। ऐसे डिवाइड किया है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्मूले से यूज होकर ये आते हैं। ये आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल्स डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट ये वाला लिखते हैं। पर आपने देखा भी होगा कि जैसे 2 7 में इसमें आप करते हैं तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। यदि होल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे ध्यान रखते हैं इस तरीके से एरो, ये 3 होल नंबर 1/2। जब भी टर्म को लिखना है आपको इस तरीके से ही मूव करना है। 3 होल नंबर 1/2 और भी एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 11 का दिया है तो 3 होल नंबर 2/3, या उसको भी लास्ट में कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2/3। तो अब आपने इसको ब्रेक करके इतना लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद में आपने देखा कि ये वाली जो टर्म है ये इस वाली टर्म से ऑलरेडी अब डिग्री इसकी कम हो गई है। इसका मतलब अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से वर्क। ठीक है बेटा, अब इसको अलग अलग किया तो 1 का इंटीग्रेशन तो सबको मालूम है 1 dx इक्वल्स टू x। अब इसके बारे में सोचेंगे ये क्या है 5x माइनस 5 अपॉन समथिंग। अब इसके इंटीग्रेशन के बारे में हम इसको सोच रहे हैं। तो अब आप देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आए, इसको हमने आई कंसीडर कर लिया क्योंकि एक साथ लेके चलना पड़ेगा तो बेवजह ही टाइम वेस्ट होगा। आपने इसको आई कंसीडर किया, आई के बारे में आप सोचेंगे, आई को हम लिख सकते हैं 5x माइनस 5। आपको मालूम है कि ये हमें किससे करना है, पार्सल से करना है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और पार्सल की कंडीशन है कि नीचे जो इसके फैक्टराइजेशन होने चाहिए, तो हमने इसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद हमको मिला x माइनस 2 और x माइनस 3 फैक्टर हो गए। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया px प्लस माइनस क्यू अपॉन x माइनस ए और x माइनस बी एक्स प्लस बी जो भी है वो वाली टर्म बनी। तो आपने इसको क्या किया a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3 आपने इसको लिख लिया। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या आई, आपने और b को कंसिडर किया है, ए और बी कंसिडर किया है तो आप इनकी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमने कंसिडर किए हुए ना ये, तो अपने तरफ से किए तो इनकी वैल्यू खोजेंगे। वैल्यू खोजने का तरीका आपको मालूम है कि आप इसमें क्या करना है, आपको किसका जैसे एलसीएम लेते थे वही बताया था कि 5x माइनस 5 इक्वल्स टू a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस, इधर उधर जाके। अब आप देखिए पुटिंग, आपको ये मेथड आपको बताया है कि जो इसके वैल्यूज हैं उनको आप 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक एक करके सब्स्टिट्यूट करिए। ये कोएफिशिएंट कंपैरिजन से भी अच्छा मेथड है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा जल्दी से वैल्यू निकल जाती है हमारी। x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की तो b की वैल्यू 10 आई, x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की तो a की वैल्यू -5 आई। आफ्टर दैट हमने सब्स्टिट्यूट की और b की वैल्यू यहाँ पे, फिर इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन आपके पास ये आया और लास्ट में ओवरऑल वी विल गेट द रिजल्ट दिस वन। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन है हमारे। तो बाकी एक टाइप फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ है। ये एग्जाम्पल था आपका एग्जाम्पल 12, ये आपका जो था ये एग्जाम्पल 12 था एनसीईआरटी का। तो 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं और इस पे बेस्ड जो एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा आपको। तो अब आप एक बार और पढ़िए क्वेश्चंस को, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करिए, जो भी डाउट आए वो मेरे से पूछिए। थैंक यू वेरी मच। और